जमीन है वह मुसलमान लोग का है, उनके नंबर में मिला है। ये इस तरह से पिलर दे करके कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। सामने जो कोर्ट है हिंदुओं का वो मुसलमानों के कब्जे में है और शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ मंदिर के अवशेष रहे हैं। इस तरह के लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जानकारी हुई तो हम लोग सुबह से भजन कीर्तन में लगे हैं। क्या कुछ कामना है इस शिवलिंग को लेकर के? बाबा तक, योगी बाबा तक पहुँचाने का काम आप लोग का है। पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो है गाना बजाना कर रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हम लोग इसमें जनपद चंदौली में है। जनपद चंदौली के विकासखंड नियमताबाद के गांव में हम लोग पहुँचे हैं। गांव का क्या नाम है? धपरी गांव है, जहां पर हम लोग पहुँचे हैं। क्योंकि हमारे पीछे भी आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी 26 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन यहाँ पर एक शिवलिंग पाया जाता है, वो भी खुदाई में। यहीं पर एक नींव की खुदाई होती है, वहीं पर जो शिवलिंग है वो पाया जाता है और प्राचीन शिवलिंग बताया जा रहा है। और साथ ही साथ उसके बाद लोग पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं को भी दिखाइए, महिलाएं भी यहाँ पर देखिए भजन करती हुई देखी जा रही हैं। तमाम अगर हम लोग अगल बगल और भी अगर व्यू आपको दिखाना चाहें तो तमाम प्रशासन के लोग हैं, साथ ही साथ तमाम अलग अलग गाँव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको शिवलिंग का दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों से जानकारी भी इकट्ठा करते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं। देखिए ये वही शिवलिंग है जो अभी खुदाई में प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ बगल में एक और पत्थर है, वो भी यहीं पर प्राप्त हुआ है। आप यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है। क्या घटना हुआ था, कैसे ये शिवलिंग मिला है? यहाँ पे खुदाई हो रहा था, सभी लोग बोल रहे थे कि मदरसे की खुदाई कार्यक्रम चल रहा था। उसी खुदाई दौरान यहाँ पास ही में गड्ढा है, उसी में से यह शिवलिंग प्राप्त हुआ जो बाबा बैजनाथ से मिलता जुलता है। अच्छा जी। और क्या कुछ जानकारी इस यहाँ पे वहाँ पे जब निकला तो नीचे फर्श टाइप का था और बहुत से उपकरण निकले हैं जो कि टूटी फूटी हैं। जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं शिवलिंग के बगल में रखा हुआ है और बहुत सा छोटा छोटा पत्थर मिला है हम लोगों को। जी। तो ये पूजा पाठ कब से स्टार्ट हुआ? जी, पूजा पाठ चालू है, जब से निकले हैं तभी से चालू है। यहीं पे निकले, यहीं पे चालू है। अच्छा, आगे और गाँव वालों का क्या कुछ प्लान है? आगे हम लोग का, गाँव का, सभी जनता का यही प्लान है कि सामने जो कोर्ट है हिंदुओं का वो मुसलमानों के कब्जे में है, उसका अच्छे से जांच कराया जाए और पुरातत्व विभाग को बुला करके खुदाई कराया जाए और जो भी दवा है हम लोग की जो आस्थाएं हैं उनको आहत न किया जाए। और प्रशासन से यही मांग है कि पूरा अच्छे से खुदाई करके जो हिंदुओं का हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी तक प्रशासन का क्या आप लोगों को सहयोग मिला है? प्रशासन का सहयोग अभी कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। अभी तो देख रहे हैं बड़ा नपाई का कार्य चल रहा है और तमाम हो रहा है। प्रशासन बोले हैं कि यहाँ पे जो मुसलमान का है उनके नंबर में 1 बिस्सा जमीन वो देने के लिए तैयार हैं बनाने के लिए, लेकिन हम लोग को 1 बिस्सा जमीन दान का नहीं चाहिए। हमारा जो जमीन है जो वैध है वही हम लेंगे, हमें किसी का जमीन नहीं चाहिए। तो ये किसकी जमीन है जिस जमीन में ये खुदाई मिला है? जो ये जमीन है वह मुसलमान लोग का है, उनके नंबर में मिला है, लेकिन नपैया होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये किसकी जमीन है, वैध है कि अवैध है। जब इसके बाद शिवलिंग मिला और 1 बिस्सा वो जमीन देने के लिए भी राजी हैं? हाँ, तो वो राजी हैं इसलिए कि उनका जो अवैध में जो कोर्ट बना है जिसमें मजलिस वगैरह, हाँ जो विजुअल सामने दिखाइए, सामने दिखाइए। ये मस्जिद है वो? हाँ, वो मस्जिद है, उसमें मजलिस वजलिस करते हैं लोग। अच्छा जी। तो क्या वो वैध है या अवैध है? अब नपैया के बाद ही पता चलेगा कि वैध है कि अवैध है। चलिए, कानूनी प्रक्रिया के तौर पर वो चीज़ें तो चल रही हैं। एक और सज्जन हमारे साथ, प्रताप सिंह, यहीं के रहने वाले हैं। हम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। क्या कुछ जानकारी आपको इसको लेकर के है? अब दरअसल खुदाई के दौरान यहाँ शिवलिंग मिला तो इससे स्पष्ट होता है कि लगता है कि पहले मंदिर यहाँ रहा होगा। इस तरह के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ शिवलिंग मिला है और सावन का महीना है, गांव के लोग शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये आस्था का सवाल है और निश्चित तौर पर जो ये ज़मीन है जीएस की ज़मीन है, किसी व्यक्ति द्वारा ये इस तरह से पिलर दे करके कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। अरे आज तो दिखाई दे रहा है कि बाउंड्री के लिए इतने इतने बड़े पिलर लगाए जा रहे हैं, इनके पास कोई पेपर नहीं है और ये पेपर नहीं है। पेपर का नंबर अगर है तो ये लैंड जितनी ज़्यादा है, जितनी बाउंड्री कर रहे हैं, इतनी लैंड इनकी है नहीं। और जैसा कि ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ मदरसे के निर्माण करने की योजना है, बाउंड्री के पीछे इनकी जो साजिश है वो मदरसे के निर्माण की है। तो इस तरह के निर्माण करने का इनको अधिकार नहीं है। ये ज़मीन प्रशासन नाप रहा है, नापने के बाद जो मंदिर की ज़मीन है
जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो मंदिर के लिए दे दी जाए, और बाकी जो ज़मीनें हैं वो जिसकी है वो ले ले, जिसका नंबर है। हमको उसके नंबर से मतलब नहीं है और न उनकी ज़मीन से मतलब है। हमको जो मंदिर हमारे मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, ये हमारे आस्था का सवाल है और शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ मंदिर के अवशेष रहे हैं। इस तरह के लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं और पूरा क्षेत्र की जनता पूजा पाठ कर रही है। और आज सावन का महीना है और सोमवार है, हम सब लोग शंकर जी का दर्शन कर रहे हैं और भव्य मंदिर यहाँ निर्माण हो, इसकी हम प्रशासन से मांग रहे हैं और स्थानीय जनता इसका सहयोग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम ग्रामीण हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि भोलेनाथ के जयकारे के साथ यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं। और हम चाहेंगे एक बार आप शिवलिंग दिखा दीजिए, जिनको भी दर्शन करना है भाई वो कर लें। और ये बाबा बैजनाथ से मिलता जुलता ये लोग चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा इन लोगों से भी बात किया जाए। आप लोगों की क्या मांग है मंदिर को लेकर? हमहन के बहुत अच्छा है। हमहन के गुरु महादेव का अले यहाँ उपतीन हो गए ना भोलेनाथ, हमहन के बहुत दिल खुशी है, बहुत हमन के अच्छा है। थोड़ा सा इधर भी महिलाओं को दिखाइए, कुछ और लोगों से बातचीत किया जाए। थोड़ा सा देखिए, कब से आप लोगों का भजन चल रहा है यहाँ पर? सुबह से चल रहा है सर, सुबह से। पहले तो नमः शिवाय। चलिए, कब से मतलब ये जब शिवलिंग मिला है फिर उसके बाद? शिवलिंग शनिवार को मिला, इसके बाद हम लोग आज सुबह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग भी तो महिलाएं हैं, जानकारी हुई तो हम लोग सुबह से भजन कीर्तन में लगे हैं। इसी गांव के रहने वाली हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं और अगल बगल के गाँव वाले भी भक्ति से आए हैं अपने भाव से। ये बात नहीं है कि नहीं लोगों है। को पता चल रहा होगा कि हाँ खुदाई में मिला है तो बहुत सारे लोग हाँ, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग अपना आ रहे हैं, दर्शन पूजा के लिए, भाव के लिए आ रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ कामना है इस शिवलिंग को लेकर के? किस तरह का कुछ निर्माण हो मंदिर? जहाँ मिले हैं मेरे भोलेनाथ, वहीं उनका निर्माण हो जाए, वहीं उनकी मंदिर बन जाए, हमारे लिए और कुछ नहीं है। यही बस, यही विनती है। चाहे सरकार तक हमारी बात बाबा तक, योगी बाबा तक पहुँचाने का काम आप लोग का है, बताने का काम हम लोग का है। पहुँचनी चाहिए कि मंदिर यहाँ बनना चाहिए। चलिए, देखिए तमाम महिलाएं तो भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं। आप लोग भी इसी गांव की रहने वाली हैं? आप लोगों को कब जानकारी हुआ इसके बारे में? थोड़ा सा माताजी ऐसे होइएगा तो। आप लोगों को कब जानकारी हुआ इस शिवलिंग के बारे में? शनिवार को शाम के लगभग जी खुदाई हो रहा था तो पता चला कि शिवलिंग निकला है यहाँ पे। आप लोगों की क्या कुछ कामना है इस शिवलिंग को लेकर के? बस यही कि जहाँ निकले हैं वहाँ पे इनका मंदिर हो, हम लोग पूजा पाठ करें, हाँ अर्चना चलता रहे बस। चलिए, क्या किसी तरह का कुछ अड़चन है क्या मंदिर को लेकर? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। चलिए, देखिए ये तमाम लोग हैं। हाँ, अच्छा बीडीसी हैं। चलिए, देखिए एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं गांव के, थोड़ा इनसे भी बातचीत किया जाए। क्या परिचय क्या हुआ आपका? जी, नाम कांति से, क्षेत्र पंचायत ग्राम धपरी से मैं जुड़ी हूँ। तो क्या कुछ कहना है? मतलब कहना है यही कि जैसे भगवान हम लोग को दर्शन दिए हैं, उनका यहीं पर मंदिर बन जाए, इससे बढ़कर क्या बात है। हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात होगी। ये जैसे भी बने, सरकार द्वारा बने, पब्लिक द्वारा बने, जनता जैसे भी बने, बाकी मंदिर बनना है तो बनना है, यहीं पर निर्माण होना है बस। क्यों है, इससे बढ़ से हम क्या बोले आपको। योगी बाबा जरूर। चलिए, देखिए ये तमाम लोग जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुष हैं, तमाम महिलाएं हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि दर्शन भी लोग कर रहे हैं। सोमवार का दिन भी है, सावन का शायद तीसरा सोमवार है आज जो यहाँ पर हम लोग भी पहुँचे हैं, तो हमने सोचा इस खबर को आप तक पहुँचाया जाए कि इस जनपद चंदौली के ढपरी गाँव में एक शिवलिंग मिला है, जिसका लोग कह रहे हैं कि हूबहू बाबा बैजनाथ से मिलता जुलता शिवलिंग है। तो ये जनपद चंदौली के ढपरी गांव में हम लोग मौजूद थे और विकासखंड नियमताबाद जहां पर के शिवलिंग मिला है और तमाम लोग यहां पर पूजा पाठ करें। लोगों की एक कामना है कि यहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर बने। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा।